बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ख़त्ते सुलूस का छठा सबक लिख रहे हैं, लेसन नंबर 6। ये हमने काफ लिखा है। काफ को देखें कि पूरी कलम शुरू से रखी है हमने और उसको लहर दी है बुटाई के साथ। और जब ये लहर दी है ना, तो यहाँ से पूरी कलम रख के फिर उसी तरह लहर देनी है जिस तरह ऊपर लहर दी है। ये देखें बिल्कुल बराबर। इसके दरमियान में फासला देखें बिल्कुल बराबर आ रहा है। ये इसको नोक के साथ उठाएंगे, ये फासला बराबर रहे। और जिस तरह ऊपर लहर दी है नीचे भी उसी तरह लहर देनी है। अब हम लिख रहे हैं लफ्ज़ लाम। ये लाम में हमने जो अलिफ लगाना है, ये अलिफ तिरछा होगा। देखें ये तिरछा हुआ पूरी कलम से, ऊपर नीचे नोक है। जहाँ से पूरी कलम के साथ हमने दायरा बनाना है, दायरा उसी तरीके से जैसे सीन और स्वाद में बनाया था। ये दायरा एक जगह आपका अगर मश के साथ सही हो जाता है तो हर जगह आपका दायरा सही चलेगा। यहाँ से हमने इसका ताज बनाया। और ये ताज के बारे में जैसा कि मैंने बताया था पहले कि लाम अगर शुरू में हो या अकेला हो उस पे लगता है, दरमियान और आखिर वाले पे नहीं लगता। ये 5 कद का दायरा है इसका। अब हम लिख रहे हैं लफ्ज़ मीम। काफ लाम मीम। मीम 2-3 तरह से लिखा जाता है। ये हम लिख रहे हैं पूरी कलम से छोटी सी लहर दी, फिर ये पूरी कलम से नीचे जैसे हमने रा बनाया था, रा की शक्ल में। ये पूरी कलम के साथ आएगा और ये बाकी कमी जो है वो नोक से पूरी की जाएगी। ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, इसको हम मज़ीद थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। मीम दोबारा लिखते हैं। ये यहाँ से पूरी कलम के साथ नीचे ले गए और ये इस तरह हमने उठाया नोक से। यहाँ पर नीचे आकर ना, जब ये लाइन तक कलम पहुँचती है तो पिछला हिस्सा उसका कलम को उठा देते हैं, अगली नोक से बाकी हिस्सा बनाते हैं और ये नोक से ही कमी पूरी करते हैं। ये मीम लिखने का एक दूसरा तरीका है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं अब साथ साथ मश्क भी करूँगा, तो ये उसके लिए कुरान करीम की एक आयत लिख रहे हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। ये हम इस पर जो काफ बना रहे हैं, ये ऊपर वाला काफ, इसी की मश्क कर रहे हैं। ये देखें लहर दी, फिर इस तरह नीचे नीचे भी उसी तरीके से लहर दी। ये राह हमने बनाया लइन शकरतुम। ये ख़त सुलस की इबारत है। लअज़ीदन्नकुम लाम अलिफ ला। इसमें देखा आप, लाम हमने इस पर ताज भी बनाया और अलिफ, ये लाम अलिफ ला में जो अलिफ आता है इस पर ये ताज लगता है। ये काफ हमने उसी तरीके से बनाया जैसे हमने ऊपर लिखा है। ये बार बार इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि आप लिखते हुए अगर ये मश्क करेंगे तो आपको ये लफ्ज़ पुख्ता हो जाएगा। ये हम इसके एराब लगा रहे हैं। ये बस बैलेंस बराबर रहना चाहिए। नुक्ता गलत लग गया था, नुक्ता हमने मिटा दिया। लअज़ीदन्नकुम। ये हमने एराब इस तरह लगाया कि बिल्कुल बराबर हो जाए। जहाँ भी कमी नज़र आए वहाँ पर इस तरह हमने एराब लगाने हैं जगह के एतबार से। इसका उर्दू तर्जमा लिख रहे हैं आयत कुरान का। अगर तुम, ख़त नस्तालिक लाहौरी में ये इसका तर्जमा कर रहे हैं, तर्जमा लिख रहे हैं।
अगर तुम शुक्र करोगे तो तुमको और ज़्यादा दूंगा। अगर तुम शुक्र करोगे तो तुमको और ज़्यादा दूंगा। ये हमने कुरान करीम की आयत लिखी है, इसका तर्जुमा भी हो गया। तो खुशखती मकसद नहीं है, सिर्फ आयत को समझना चाहिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो तुमको और ज़्यादा दूंगा। वल इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने नाशुक्री की तो बिलाशुबा मेरा अज़ाब सख्त है। यानी जिस तरह शुक्र नेमतों में इजाफे का सबब है, इसी तरह नाशुक्री अल्लाह ताला के अज़ाब में मुब्तला होने का सबब है।